हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय फैमिली ब्लॉग। आज मैं चलिए मंडप से शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हमारे घर के दामाद हैं जो कि मेरी भांजी को गोद में उठा के लाए हैं मंडप पे। तो इन्हीं की शादी है। और यहाँ देख सकते हैं मेरे जीजा जो हैं वो बैठे हुए हैं, इन्हीं की बेटी है। तो अब कन्यादान का रस्म जो होता है वो शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कन्यादान का रस्म जो होता है वो बहुत ही शादी के लिए इम्पोर्टेंट रखता है। हम लोगों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। एक बेटी और एक बाप के लिए ये रस्म तो पूछिए मत। ये रस्म के बाद एक बाप अपनी बेटी को दूसरे के हवाले कर देती है और एक बाप विनती करता है कि आप हमारी बेटी को अच्छे से रखिएगा और उसकी देखभाल कीजिएगा। तो ये देखिए, ये दूल्हा है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो रस्म होता है वो हो रहा है कन्यादान का। पंडित जी कर रहे हैं, सारे मंत्र वो पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए जो रस्म है वो अब कन्यादान का शुरू हो चुका है। उस समय मेरी भांजी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और उनके पापा भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। और रोई भी क्यों ना, एक बेटी के लिए इस समय बहुत ही इमोशनल भरा समय होता है, बहुत ही दुख भरा समय होता है कि मैं अपने पापा को छोड़ के किसी और के साथ चली जाऊंगी, किसी और के घर। मैं जहाँ बचपन से पली बड़ी, उस घर को छोड़ के मैं किसी और के घर जा रही हूँ। तो एक बेटी के लिए ये बहुत ही दुख भरा समय होता है, अपने माँ बाप को छोड़ के अपने ससुराल जाना। तो मैं बता नहीं सकती, मैं भी एक बेटी हूँ। इस समय जब ये वीडियो मैं देख रही थी तो मैं भी रो पड़ी थी, क्योंकि ये बहुत रो रही थी। और जो मेरे जीजा हैं, ये देखिए जो विधि कर रहे हैं, वो भी बहुत रो रहे थे। तो अब चलिए संग पानी का रस्म शुरू हो गया है। ये देखिए भाई सब जो हैं और घर के जो बड़े बुजुर्ग जो भी रिलेटिव्स आते हैं, सबको ये विद करते हैं। तो उस समय का देखिए हो रहा है। और अब चलिए देखिए, अब सिंदूर दिया जा रहा है जो कि लड़का दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ घर की जो भी है सारी औरतें हैं, शादी में जो आए हुई थी सबको देख रही है। यहाँ देखिए सिंदूर अब दे दिया है, लड़का जो है वो लड़की को सिंदूर दे चुका है। तो ये देखिए करीना है, यही मेरी भांजी है। इनकी शादी भी कुछ महीनों पहले हुई थी, तो मैं नहीं जा पाई थी शादी में, क्योंकि उस समय लॉकडाउन चल रहा था, गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल था। तो मैं नहीं जा पाई थी, ट्रेन भी नहीं चल रही थी। और ये जो शादी हो रही थी ये बोकारो में हो रही थी और मैं यहाँ जमुई में हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ, तो मैं नहीं जा पाई थी। इस समय देखिए सिंदूर दान का विधि जो है वो पूरा हो गया है। अब इनकी शादी हो चुकी है, अब ये किसी और की बन चुकी है। आप कह सकते हैं कि इन दोनों का रिश्ता पति पत्नी का बन चुका है। ये तो रस्म सभी के साथ होती है, सभी लड़कियों के साथ होती है। एक दिन किसी और के साथ शादी होके जाना ही पड़ता है अपने ससुराल, अपने माँ बाप को छोड़ के। बट वो समय जो होता है बहुत ही दुख भरा होता है, बहुत इमोशनल होता है। और बेटियों लोग को तो मत पूछिए, उस दिन इतना रोना आता है, इतना रोना आता है कि मैं क्या बताऊँ। मैं भी अपनी शादी में बहुत रोई थी। देखिए इस समय की जो भी विधि होती है वो अब हो रही है। घर के जितने भी बड़े हैं वो सब इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये हमेशा खुश रहें, एक साथ रहें जीवन भर। मेरे जितने भी फैमिली रिलेटिव्स हैं सारी मेरी वहाँ पे देखिए सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी ननद भी वहाँ पे खड़ी है, छोटी ननद है वो मेरी। तो अब शादी हो चुकी है, अब शादी के बाद जो होता है रस्म वो होगा। हम लोगों में बहुत सारे रस्म होते हैं, बहुत सारे रस्म होते हैं, बहुत सारे रस्म तो इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं कि मैं क्या बताऊं। तो अब देखिए इस समय पैर रंगा जा रहा है। ये शुभ, हम लोगों में शुभ माना जाता है, इस वजह से पहले दूल्हा को पैर रंगा जाता है, फिर दुल्हन को रंगा जाता है।
तो क्या आप लोगों में ऐसा होता है? आप लोग बताइएगा हमें। मम्मी तो अब रस्म जो थे पैर रंगने का वो अब कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं आलता से इस समय पैर रंगा जाता है। ये अधिकतर दूल्हा दुल्हन में जो भी होता है ये रस्म लास्ट में किया ही जाता है। हम लोगों में तो होता ही है। ये देखिए मेरी छोटी ननद है जो उस समय उनको आशीर्वाद दे रही है, जिसको कि हम लोग चुमाना कहते हैं। ये देखिए सिंदूर भी दे रही है। इनकी शादी हो चुकी है तो अब जितने भी सुहागन औरतें होती हैं सबको इनको सिंदूर लगाएगी और इनको आशीर्वाद देगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल पर अगर आप नया हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अब ये हमारे घर की जो है वो बड़ी है जो कि इस विधि को संपन्न करेगी, पूरा करेगी, तो उसके बाद जो है वो अगला रस्म अब शुरू होगा। इस समय देखिए वो अब रस्म को पूरा कर चुकी है। तो अब चलिए आगे की रस्म की तरफ चलते हैं। ये रस्म तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है हम लोगों में। क्या आप लोगों में होता है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ये कैसे अपनी मौसी को कर रही है, वो भी आशीर्वाद दे रही है सभी को। देखी तो ये देखिए इस समय हम लोग इसको कोहबर बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। इसमें दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा हुआ रहता है और अब एक थाली में एक कोई भी चांदी का, कुछ भी चांदी का आप ले सकते हैं, उसमें ये जो होता है वो भी उसमें ये थाली में डाल के उसको कलरफुल बना के उसमें एक रस्म किया जाता है। देख सकते हैं एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है और फिर इसको उससे जो हाथ होता है उसमें मुट्ठी बांध के रख लिया जाता है और फिर उसको बोला जाता है कि चलो इसको खोलो। कौन खोल पाता है, जो खोल लेगा